परमेश्वर के पवित्र कलाम को अपने हृदय में बसने दे। जब हम रोमियों की पुस्तक 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से हमारे हृदय में कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जगह बनाते हैं और वहां पर आपके हृदय को नम्र और दीन करते हैं, आपके हृदय में परिवर्तन को लेकर के आते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़िए। जब हम रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जान करके क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने की आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह तो दुर्बल है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का ही हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम सब रगदगनाश कलरबा जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से रसखंद्रिया शकलरबा सिखाते हैं कि परमेश्वर जो धर्मी है वो हमें अपने प्रेम से खरीद लिया है, अपने लहू से खरीद लिया है। यहाँ पर लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल रखे। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं प्रियो तो इससे हम धर्मी ठहरे। हम अपने कर्म के द्वारा हमने धर्मी नहीं ठहरे, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखे, मिल रखे, जिसके द्वारा परमेश्वर और जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा आशा पर घमंड करे। और हम हमारा विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम भी उस स्थान तक पहुँचे जहाँ परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा होती है। परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी क्या करें, घमंड करे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुख में घमंड करे? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो क्लेशों में और सताव में और दुख में और तकलीफों में घमंड करे? परंतु परमेश्वर का वचन तो हमें यही सिखाता है कि जब हम मसीह यीशु में दुख उठाते उठाते जब आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, उस समय धीरज धरना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन देखो हमें दुख में घमंड करना सिखाता है। जो व्यक्ति दुख और समस्याओं में पीछे हट जाते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। यदि हम दुख में क्लेश में धीरज उठाते उठाते भी नहीं थकते, जैसे यीशु मसीह ने दुख और तकलीफों को सह लिया, निंदित और तिरस्कार को सह लिया, यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को परमेश्वर का बेटा होते हुए भी सह लिया। तो आज यदि हम उन्हीं के समान जब यीशु मसीह ने दुख उठाया, क्लेशों को उठाया, सताव को सहा और उसने अपने विषय में निंदा को सहा, और देखो आज वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है महिमा पाया हुआ, तो वैसे जब हम धीरज धरे
हुए आगे बढ़ते हुए, जब हम दुख में भी धीरज धर करके, क्लेशों में भी हम धीरज धर के घमंड के साथ परमेश्वर के ने कहा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी क्या करें, घमंड करें। यही जान कर कि क्लेश से धीरज क्या होती है, उत्पन्न, और धीरज से खरा निकलना होता है प्रियो, और खरे निकलने से आशा क्या होती है, उत्पन्न होती है। जब एक व्यक्ति को तकलीफें होती है वो अंदर से मजबूत होते हैं, लेकिन हम जब यीशु मसीह में आते हैं और जब हमें दुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उस समय में हमारा हृदय तो हमें जो है कि लगता है कि हमारे जीवन में ऐसी तकलीफें क्यों आ गई, लेकिन खुदा का वचन हमें अंदर ही अंदर हमारे हृदय को, हमारे प्राण आत्मा देह में परमेश्वर हमें मजबूत कर रहा होता है। जिस प्रकार एक जो है कि सोने को आग के भट्टी में इसलिए रखा जाता है कि वह आग में तपा करके उसको और भी निखारा जा सके। सोना को जब आग में डाला जाता है तो और भी निखर करके उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है प्रियो। उसी प्रकार आज हमारी जिंदगी में जब हम दुख और समस्याओं में रहते हैं तो परमेश्वर हमें इस दुख और समस्याओं में से हमें खरा निकालता है। जैसे हम आयुब के विषय में देखते हैं कि आयुब को दुख और तकलीफ़ों में परमेश्वर ने कैसा उसे एक खरा व्यक्ति करके खुदा ने उसकी गवाही दी है। वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, धर्मी पुरुष था जो खुदा की निंदा नहीं करी। उसी प्रकार आज हमें क्लेशों में, उपद्रव में, दुख में, विरोध में, सताव में, अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की समस्याओं में होते हुए भी हमें खुदा को पहला स्थान देना है प्रियो। तभी हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं हुए हम परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के निकट आ पहुंचेंगे प्रियो। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का ही हियाव करे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मर गया। आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हम क्या थे, पापी ही थे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई चीजें कोई पापी व्यक्ति के लिए अपनी जान देती हैं क्या कोई पापी व्यक्ति को इतना चाहते हैं क्या? यदि मेरा भाई बहन संसार में यदि मैं रहूं, अगर मेरे भाई बहन अपराध करे, पाप करे, या तो मेरे समीप कोई उन्होंने गुनाह किया तो मैं उसे पसंद नहीं करूंगी, आप उससे पसंद नहीं करोगे। लेकिन यीशु मसीह कितने भला परमेश्वर है, कितनी दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो पापियों को माफ करता है। यीशु मसीह जो है चोरी करने वाले व्यक्ति को माफ करता है, हत्या करने वाले व्यक्ति को माफ करता है। यीशु मसीह जो है पापनी स्त्री को अर्थात व्यभिचार करने वाले लोगों को भी परमेश्वर क्या करता है, माफ करता है, और कहता है कि बेटा बेटी तू अपना मन फिरा और मेरे पास लौटा। क्योंकि परमेश्वर माफ करके, जिस प्रकार एक माता पिता का स्वभाव होता है प्रियो कि वह अपने बेटा और बेटी को माफ कर देते गलती गुनाह करने पर, और उसे गले से लगाते, उसे एक मौका देते हैं, वैसे ही यीशु मसीह हमारे माता पिता से भी बढ़कर है। जब हमसे गलती गुनाह हो जाते हैं, जब हमसे पाप हो जाता है, तब भी परमेश्वर हमें इंतज़ार करता है और कहता है कि जब तुम पापी ही थे तभी मैंने क्रूस पे कुर्बान होया, और देखो अब भी मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करता हूँ कि तू अपने पापों से मन फिरा करके, अपने गुनाहों से मन फिरा करके तू मेरे करीब आए। तो हमारा परमेश्वर कितना भला और प्रेमी परमेश्वर है, जो उसने अपने लहू के कारण हमें धर्मी ठहराया प्रियो, और उसके द्वारा परमेश्वर के लहू के द्वारा आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते। उसने अपने लहू से खरीद करके हमें जो है कि धो दिया है, शुद्ध और पवित्र कर दिया है प्रियो, है ना। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल जो
रबा सकल रबा रखत घना सकल रबा। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं प्रियो। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, देखो एक मनुष्य के द्वारा अर्थात आदम के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने क्या किया, पाप किया। इसलिए कि सब ने पाप किया, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, कहा पिता। और देखो लिखा है, पाप ना किया, पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। किसके द्वारा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, और एक दो नहीं परंतु बहुतेरे लोगों पर आवश्यक ही अधिकारी से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा ना फैलता हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही हम क्या करेंगे? अनंत जीवन में राज्य करेंगे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र को ही दिया है कि उद्धार उसी से हो, और इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। देखो क्या लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से, अर्थात आदम ने खुदा के आज्ञा के विरुद्ध होया, वैसे ही देखो लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। जो यीशु मसीह है, उसने पिता की आज्ञा मानी। जो पिता ने जिस कार्य के हेतु उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा था, उसने यीशु मसीह ने दुख उठाते उठाते भी नहीं थका, अर्थात उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया और उसने पिता की आज्ञा को पूरा किया। इसीलिए उनके विषय में, यीशु के विषय में लिखा है, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। एक दो नहीं परंतु बहुत सारे लोग क्या हुए? धर्मी ठहरे प्रियो। और लिखा है, और व्यवस्था बीच में आ गई कि आप
अपराध बहुत हो, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। देखो, जिस जगह पर जहां पर पाप बहुत हुआ वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह भी बहुत हुआ। जैसे परमेश्वर किसी पापी व्यक्ति को छून लेता है बाइबल के अंदर, तो वो उनके लिए बहुत अनुग्रह हो जाता है। जिस पापी व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया, जिसके पापों को क्षमा कर दिया, बाइबल के अंदर देखते हैं कि वो व्यक्ति और भी अनुग्रह के नीचे आ जाता है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा अनुग्रह होती है, उन्हें परमेश्वर का बहुत प्रेम मिलता है प्रियो। तो उसी प्रकार से लिखा है कि जैसा पाप ने एक के द्वारा आया, तो अनुग्रह देखो यीशु मसीह के द्वारा आया। और लिखा है कि और व्यवस्था में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, देखो क्या लिखा है इस पर आप ध्यान दें, परंतु जहां पाप बहुत हुआ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, पाप ने क्या किया? मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए ठहरे, धर्मी ठहरे। क्या ठहरे? धर्मी ठहरे, अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते, हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ क्या हुए? गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया प्रियो, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में और रखो तक ना सकल रवा, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाए, उनकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाए, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। आमीन। ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए प्रियो? व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आमीन। क्योंकि जो मर गया मसीह यीशु के लिए, है ना, सारे पापों को जैसे सुने क्रूस पर उठा करके अपनी जान दे दी, वैसे यहाँ पर लिखा है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। क्या हुआ? जो मर गया अपने आप के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपने बहुत सारे बुरे चीजों के लिए, वो क्या हो गया? परमेश्वर में जब उसने स्वीकार किया, तो वो क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। यदि हम मसीह के सब